हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट 3। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं मेंडल के बारे में और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल के प्रयोग। मेंडल के प्रयोग में पिछली क्लास में हमने उनका एक संकर संकरण के बारे में देखा था, जिसमें उन्होंने एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाया था और उसके बाद हमने उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात देखा था। फिनोटाइप 3:3:1 और जीनोटाइप 1:2:1 आया था। आज की क्लास में हम द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब इसका डेफिनेशन कैसे देंगे, परिभाषा कैसे देंगे? क्या है द्विसंकर संकरण? द्विसंकर, जिस प्रकार एक संकर में मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया था, तो यहाँ मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाया था, निषेचन की क्रिया हुई थी। ठीक है, दो जोड़ी विपरीत लक्षण आप याद करिए। मेंडल ने जो मटर के 7 विपर्यायी लक्षण बताए थे ना, 7, जिसमें लंबाई था, बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली का रंग, फली का आकार। इस प्रकार 7 विपरीत लक्षणों में से मेंडल ने जो प्रयोग किया था, उसमें उन्होंने दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया। अब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के लिए उन्होंने क्या चुना? बीज को चुना, जिसमें बीज का आकार और बीज का रंग। तो यहाँ पर दो जोड़ी लक्षणों के बीच, एक संकर में हमने केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराया था, लंबा और बौना केवल। लेकिन यहाँ दो जोड़ी लक्षणों के बीच में संकरण की क्रिया होगी, आकार और रंग। आपने मेंडल के 7 विपर्यायी लक्षण में आपने देखा होगा, बीज का आकार कौन कौन सा होता है? गोल होता है, और इसके साथ ही क्या होता है? झुर्रीदार होता है, जिसमें से गोल प्रभावी गुण वाला था और झुर्रीदार अप्रभावी था। बीज का रंग में हमने देखा था पीला प्रभावी गुण और हरा अप्रभावी गुण, ये हमने देखा था। इन्हीं दो जोड़ी लक्षणों के बीच में मेंडल ने क्रॉस कराया। तो जब दो विपरीत जोड़ी लक्षणों के बीच में हम क्रॉस कराया जाता है, तब उसे द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब यहाँ पर आइए हम देखते हैं कि ये संकरण किस प्रकार से होता है। गोल और पीला बीज, इसके लिए हम अब इसके कारक, आपको पता है एक लक्षण के लिए 2 कारक लिया जाता है, जिसे हम आज जीन कहते हैं, जीन लिया जाता है। तो गोल को इंग्लिश में हम राउंड कहते हैं, तो इसका हम आर एक गोल लक्षण के लिए, राउंड के लिए हमने 2 कारक ले लिया, दोनों कैपिटल हमने इसलिए लिया कि ये प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, प्रभावी गुण दिखाते हैं। पीला जो है, इसके लिए हम, चूंकि ये भी प्रभावी है, इसलिए हम यहाँ पर भी इसे कैपिटल वाई लिखेंगे। अब इसके बाद हम इसका क्रॉस किससे कराते हैं? झुर्रीदार और हरे रंग के बीज से। झुर्रीदार, हरा। झुर्रीदार का, इसका हम, चूंकि ये अप्रभावी लक्षण को दर्शाएगा, इसलिए इसका हम क्या लिखेंगे? स्मॉल लेटर में प्रदर्शित करेंगे इसके कारक को, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इस प्रकार कारकों के द्वारा गुणों को प्रकट कर दिया जाता है। दोनों के बीच में जब क्रॉस होता है, यहाँ पर आप बताएंगे, एक को मान लीजिए हमने मेल बना दिया, एक फीमेल, और ये कैसा है? जनक पौधा है, जनक पौधा। इसके बाद इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो युग्मक बनते हैं। यहाँ पर हर कारक से, हर लक्षण के 2 कारक में से युग्मक बनते समय एक एक कारक पृथक होते हैं, ये हमने पढ़ा था। आर में से एक कारक आएगा और वाई में से एक कारक आएगा, तो ये क्या बन गया? युग्मक गैमीट। इसका गैमीट ये है। उसी प्रकार और भी गैमीट बनेंगे, एक यहाँ पर ये गैमीट बनेगा, तो ये युग्मक है, ये जनक पौधे हैं। ये युग्मक आपस में जुड़ते हैं, तो किस प्रकार से जुड़ेंगे आप देखिए। अगर ये एक आर है, इसको दोनों के साथ में जुड़ सकता है,
तो कितने प्रकार के किस प्रकार का पौधा बनेगा आप देखिए। इस एक कारक को कैपिटल आर को इस स्मॉल आर के साथ पहले जोड़ेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद में ये कैपिटल वाई किसके साथ जुड़ेगा, स्मॉल वाई के साथ। इस प्रकार से ये युग्मक आपस में जुड़ जाते हैं और ये जो पौधा युग्मकों के जुड़ने के फलस्वरूप F1 संतति में, ये F1 पीढ़ी है, F1 संतति। यहाँ पर आप देखिए ये जो प्रथम पीढ़ी में पौधे आएंगे ये कैसा होगा, गोल और पीला होगा। क्यों गोल और पीला होगा, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्य कारकों को देख करके, चूंकि हमने कैपिटल में जो कारक हमने दर्शाया है वह प्रभावी गुण वाला है, इसीलिए यहाँ कैपिटल आर भी है स्मॉल आर भी है, लेकिन लक्षण प्रकट होंगे कैपिटल आर वाला, और यह गोल बीज को दर्शाता है। कैपिटल वाई पीले रंग को दर्शाता है, इसलिए समस्त पौधे जो होंगे प्रथम पीढ़ी में वो कैसा होता है, गोल और पीला होगा। तो इस प्रकार गोल और पीले बीज प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर मेंटल ने ये सोचा कि प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे गोल और पीले हैं, तो झुर्रीदार और हरा का गुण कहाँ चला गया। इसके लिए जैसा हमने एक संकर में प्रयोग किया था, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों का आपस में स्वपरागन किया जाएगा, ठीक है। और स्वपरागन इसी पौधे का, इसी प्रकार के पौधों का स्वयं उन्हीं सेम उसी प्रकार के पौधों में स्वपरागन, यानी इस प्रकार के जो जीनोटाइप वाला जो पौधा रहेगा उसी का सेम वैसे ही कारक उपस्थित वाले F1 संतति वाले पौधों के जैसे ही आपस में इनका क्या कराया जाता है, स्वपरागन। और स्वपरागन करने के बाद में जो पौधे प्राप्त होंगे वह F2 पीढ़ी कहलाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से प्रथम पीढ़ी में पौधे गोल और पीले प्रभावी लक्षण वाले हुए और फिर ये आपस में स्वपरागन करते हैं, तो द्वितीय पीढ़ी में किस प्रकार के होते हैं अब ये हम देखेंगे। यहाँ पर दो शब्द आप लोग समझ लीजिए बच्चों। अगर ये कारक यहाँ पर देखिए आर आर, ठीक है, और ये आर आर, वाई 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 वाई, कारक यदि एक जैसे हैं तब हम इसे क्या कहते हैं, होमोजाइगस समयुग्मजी। यह होमोजाइगस है, समयुग्मजी। और अगर एक कारक, दोनों कारक अलग अलग हैं तब ये क्या कहलाएगा, विषम युग्मजी। वैसे ही अगर ये दोनों समान है तो समयुग्मजी और यह विषम युग्मजी। अगर दोनों समान है लेकिन एक जैसे हैं कारक तो भी यह समयुग्मजी यानी होमोजाइगस। दोनों कारक एक जैसे होना चाहिए। अगर दोनों कारक, दोनों जीन किसी लक्षण को प्रदर्शित करते हैं और वह दोनों एक समान है उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। और अगर असमान है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, एक कैपिटल एक स्मॉल, तब हम उसे हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी हम इसको देखेंगे, थोड़ा सा इसकी जरूरत है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, कारक समान तो होमो, अगर कारक असमान है तो हेट्रो। ठीक, तो द्विसंकर संकरण में आपको शुरू करना है दो जोड़ी विपरीत लक्षणों से, गोल और पीला, उसका क्रॉस होगा झुर्रीदार और हरा के साथ। प्रथम पीढ़ी में समस्त पौधे प्रभावी लक्षण वाले गोल और पीले बीज वाले प्राप्त होते हैं। हालांकि विपरीत लक्षण वाले जो अप्रभावी गुण को प्रदर्शित करते हैं उनके कारक यहाँ मौजूद हैं लेकिन वह प्रदर्शित नहीं होते हैं। अब यहाँ पर प्रथम पीढ़ी का आपस में क्या कराया गया, स्वपरागन कराया गया। स्वपरागन के बाद में
आइए हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। ये प्रथम पीढ़ी का पौधा है, इसका क्रॉस हम इन्हीं के जैसे पौधों से कराते हैं। स्वपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहां पर इससे भी युग्मक बनेगा, ठीक है ना। युग्मक कैसे बनेगा? मान लीजिए ये मेल है और यह फीमेल है, इसका युग्मक कितने बनेंगे? एक युग्मक बनाते समय बहुत सिंपल सी बात है, एक आर को यहाँ पर दूसरे दोनों प्रकार के वाई से आपको जोड़ना है। ये कैपिटल आर किससे जुड़ सकता है? पहले एक कैपिटल वाई से, ठीक है, एक युग्मक बना। फिर यही कैपिटल आर किससे जुड़ सकता है? एक स्मॉल वाई से, दूसरा युग्मक बना। फिर आप स्मॉल आर को पकड़िए, पहले इसको पकड़िए फिर इसको पकड़िए, फिर स्मॉल आर इन दोनों से बारी बारी से जोड़ी बनाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई से। तीसरा युग्मक स्मॉल आर स्मॉल वाई से, चौथा युग्मक। तो इस प्रकार 4 युग्मक बनते हैं। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में प्रथम पीढ़ी में जब स्वपरागन होता है तो कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं? 4 युग्मक बनते हैं। और इसका एक फार्मूला यूज किया जाता है। क्या है फार्मूला? कि ये जो दिया हुआ पौधे का जीनोटाइप है उसमें हमको देखना है होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। अगर हेट्रोजाइगस है उसकी संख्या को हम देखते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? क्या बताया जा रहा है? हेट्रोजाइगस की संख्या इस वाले प्लांट में, ये जो पौधे का जीनोटाइप है F1 संतति का, इसमें हेट्रोजाइगस कितने हैं? तो आप देखिए R और एक कैपिटल है कि स्मॉल r है, तो ये भी हेट्रोजाइगस है, विषम युग्मजी है। एक कैपिटल Y एक स्मॉल y है, इसलिए यह भी क्या है? विषम युग्मजी है, हेट्रोजाइगस है। तो कितने हो गए हेट्रोजाइगस की संख्या? 2, ठीक है। और चूंकि इसका स्वपरागन हो रहा है इसीलिए सेम इसी के जैसे ही दूसरा पौधे का भी रहेगा, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो कितने युग्मक बने? 4। हमको बनाना इसी में है, लेकिन ये प्रश्न है कि F1 पौधों से कितने युग्मक बनते हैं द्विसंकर क्रॉस में? तो 4 युग्मक बनते हैं। वो हमने कैसे निकाला? इस प्लांट के जीनोटाइप से कितने हेट्रोजाइगस हैं? RR 1, YY 2, 2 हेट्रोजाइगस है, 2 दूनी 4। यहाँ पर भी वही सेम बनेंगे, तो 4 युग्मक बनते हैं। और ये युग्मक हमने कैसे बनाया? इस कैपिटल R को दोनों Y से बारी बारी से हमने जोड़ी बना दिया, फिर स्मॉल r को दोनों y से बारी बारी से हमने जोड़ी बना दिया। तो इसका युग्मक ये हो गया, और दूसरा जो युग्मक है वो भी तो यही बनाएगा। इसका युग्मक 4 बन गए, तो इसका भी युग्मक 4 बनेंगे। तो यहाँ पर 4 युग्मक अब हम इधर भी लिखेंगे। ये मान लीजिए मेल के हैं, तो ये किसके हैं? फीमेल के। एक कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। अब यहाँ पर ये जो हम डब्बा बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, इसे हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। पुनेट नामक वैज्ञानिक ने पुनेट वर्ग के बारे में बताया था, क्योंकि जैसे हमने लंबा और बौना पौधे के समय में टी को आपस में जोड़कर आसानी से 4 बना दिए थे ना, वो यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि एक RY इन चारों के साथ में हम इसकी संभावित जोड़ी बनाएंगे, फिर ये दूसरा इन चारों के साथ संभावित जुड़ेगा, फिर ये इन चारों के साथ,
तो ये सभी आपस में पेयर करेंगे, तो वो सामान्य तरीके से क्रॉस वाले में संभव नहीं हो पाता है, सुविधाजनक नहीं होता है। इसलिए हम पुनेट वर्ग का इस्तेमाल करते हैं इनकी संभावित F2 पीढ़ी को देखने के लिए। तो यहाँ पर 16, 4 इधर और चारों आपस में पेयर करेंगे तो 16 वर्ग हमारे पास यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसका हमने युग्मक बना दिए, इसके युग्मक 4, इसके युग्मक 4। अब इसको केवल आपको पेयर करना है और पेयर करने के बाद में हमें देखना है कि वो किस प्रकार के पौधे बनते हैं। बहुत सिंपल है, इसको आप बना सकते हैं। पहले आप इसको पकड़िए और इसको सबके साथ जोड़ी बना दीजिए। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, तो कैसा बना? दोनों में कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो गोल और पीला बनेगा। अब इसको जोड़िए, कैपिटल आर कैपिटल आई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, गोल। भले स्मॉल है लेकिन चूंकि कैपिटल है तो अपना लक्षण दिखाएगा तो पीला। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल कैपिटल दोनों वाई, यहां पर भी गोल पीला। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, गोल पीला। दूसरा लाइन पकड़िए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, गोल पीला। ये समझ में आ रहा है ना? अगर दोनों कारक में से एक भी कारक कैपिटल है तो हम प्रभावी गुण को लिखेंगे। कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां पर कैपिटल आर है तो गोल आएगा, लेकिन यहां पर देखिए एक भी कैपिटल वाई नहीं है तो दोनों स्मॉल है, तो दोनों स्मॉल वाई हरा रंग को प्रदर्शित करता है, तो ये क्या आएगा? हरा। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, गोल पीला, दोनों का कैपिटल है। कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, गोल हरा। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर वाई, गोल पीला। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यहाँ पर भी दोनों कैपिटल मौजूद हैं, गोल और पीला। स्मॉल आर, कैपिटल वाई। अब यहाँ देखिए पहली बार एक भी कैपिटल आर नहीं है ना? तो गोल तो हो ही नहीं सकता, झुर्रीदार और पीला। स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, झुर्रीदार पीला, चूंकि कैपिटल वाई है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, गोल पीला। कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल वाई, गोल हरा। स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, झुर्रीदार पीला। अब यहाँ देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई पूरे स्मॉल है, झुर्रीदार हरा। ठीक है, इस प्रकार से पुनेट वर्ग के द्वारा हमने चारों युग्मकों को इधर और इधर लिख करके सबका हमने पेयर लिख दिया। अब हम इसके बाद हम क्या देखते हैं? फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात कितना है। तो फिनोटाइप अनुपात आप देखेंगे, फिनोटाइप का मतलब प्रारूप, लक्षण, बाहर से दिखने वाले लक्षण। यहां पर हम देखते हैं
गोल पीला गोल पीला गोल पीला आप काउंट करेंगे तो 9 आते हैं, ठीक है। गोल और हरा आप काउंट करेंगे तो 3 आते हैं। उसी प्रकार झुर्रीदार और पीला करेंगे तो भी 3 आते हैं, और झुर्रीदार और हरा आप काउंट करते हैं तो 1 आता है। इस प्रकार फिनोटाइप अनुपात जो है वो 9 3 3 1 का हमें प्राप्त होता है द्विसंकर क्रॉस में, ठीक है। एक संकरण में हमने फिनोटाइप अनुपात क्या प्राप्त हुआ था, केवल 3:1। द्विसंकर में फिनोटाइप अनुपात 9 3 3 1। अब हम जीनोटाइप देखते हैं। जीनोटाइप मतलब कारकों को आपको देखना है, एक जैसा कारक, जैसे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई पूरे आप में देखेंगे तो कहीं नहीं है, केवल एक जगह है, इसलिए आप 1 लिखेंगे, है ना। उसी प्रकार कैपिटल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई आप देखेंगे तो ये आप 2 जगह पाएंगे, तो ये 2 हो गया। इसी प्रकार आप कारकों को, एक जैसे कारकों को आप पूरा ये आप करके क्रॉस बनाइए, और इसमें एक जैसा आप काउंट करके समान समान वाले को जब आप ढूंढेंगे तो आप जो जीनोटाइप अनुपात आप पाते हैं वो है आपका 1:2 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 4 1 अनुपात पूरे 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या रहेगा, 1 2 2 1 4 2 1 2 1, ये वाला अनुपात आपको मिलता है। 1 2 2 1 और 4 2 1 2 1, ये इसका जीनोटाइप अनुपात है, ठीक है। तो इस प्रकार डाइहाइब्रिड क्रॉस में आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात पता होना चाहिए, और इसी के साथ में इसकी परिभाषा होनी चाहिए कि 2 विपरीत जोड़ी लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया जाता है। अब इसमें बच्चों आपको याद होगा हमने एक संकरण में 2 नियम देखे थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। यहाँ पर तीसरा नियम इसका प्राप्त होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल का जो तीसरा नियम है वह है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है, स्वतंत्र अपव्यूहन शब्द आ रहा है, स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित होना। कौन स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित होगा, कारक, क्योंकि मेंडल ने कारकों के बारे में ही बताया है ना। अब यहाँ पर आप परिभाषा कैसे देंगे, जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। ये हमने 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में जब क्रॉस कराया था तो प्रथम पीढ़ी में हमें ये प्राप्त हुआ था। तो आपको बताना है जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो युग्मक बनते समय लक्षणों के कारक एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, अर्थात न तो R Y को प्रभावित करेगा और न ही Y R को प्रभावित करता है। ये बात क्यों हो रही है, क्योंकि हमने 2 जोड़ी विपरीत लक्षण को लिया है, गोल भी लिया है, पीला भी लिया है। न तो गोल वाला कारक R Y वाले कारक को प्रभावित करेगा और न ही Y R को प्रभावित करेगा। यही है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो युग्मक बनते समय एक लक्षण का कारक दूसरे लक्षण के कारक को प्रभावित किए बिना
अपने आप को प्रदर्शित करता है, उसके लक्षण को प्रस्तुत करता है, अर्थात दोनों लक्षणों के कारक एक दूसरे को बिना प्रभावित किए युग्मक में जाते हैं। ये है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आज की क्लास में हमने द्विसंकर क्रॉस के बारे में पढ़ा और तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ा। ठीक है।